अमेरिका और इसराइल के लिए मौत का जाल तैयार, रशिया मैदान में आ गया। रशिया क्या कर रहा है, किस तरह ईरान की मदद कर रहा है? आमिर रज़ा से ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त खबर आई है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये खबर वाक़ई ज़बरदस्त है क्योंकि जिस दिन से जंग शुरू हुई 28 फरवरी से लेकर जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था और उसके सुप्रीम कमांडर जो थे अली ख़ामेनी उनको शहीद किया था, उसके बाद से लेकर पूरी दुनिया इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि क्या रशिया खामोश बैठेगा, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ईरान से। देखिए ये दुनिया कारोबारी दुनिया है, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका, इसराइल है, कोई भी है, उसका उसका सबसे बेसिक नज़रिया ये होता है कि वो अपने कारोबार को चलाए। रशिया पर भी वेस्टर्न पाबंदियां हैं और उसमें उसके लिए अगर कोई ब्रीथिंग पॉइंट था तो वो ईरान था, क्योंकि ईरान उससे टेक्नोलॉजी और असला ले रहा था और ईरान उससे जो है उसके साथ तजारत कर रहा था। अब रोबल और तुमन में ये जो तजारत थी इसको अभी फ़रोग मिलना था, लेकिन नया नया ये जो अमेरिका ने उसको क्या कहते हैं कि नई जंग शुरू कर दी और उसके बाद से दुनिया इस बात पर सवाल उठा रही थी। बहुत सारे अमेरिकी मुबसर जो हैं इस बात को अगर कहते हैं तो मैं उनके शार्ट्स भी आपको भेज देता हूँ कि इस सारी गेम के पीछे रशिया मौजूद था, जो ईरान ने कामयाबी के साथ अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन खुलकर सामने कुछ नहीं आ रहा था। देखें, हमने भी उस पर व्लॉग किया था, मैंने बताया था कि जो जो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो चीन फराहम कर रहा है, सेटेलाइट सपोर्ट, और रशिया जो है उसकी इंटेलिजेंस काम आ रही है। मैंने आपको साथ एक व्लॉग किया था, मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि KGB जो है, जो रशियन है, वो इस काम के ख़ास जिसको बोलने की ज़रूरत है, वो इस काम के पीछे है और वो तमाम वो पॉइंट्स जहाँ पर अमेरिकी मौजूद थे उसकी निशानदेही उन्होंने की है। लेकिन ईरान और रशिया का आपस में इस वक्त तक कोई राब्ता नहीं था, या हमारे तक कोई राब्ता इस तरह का नहीं आया था। लेकिन एक बड़ी ख़बर जिसको आपने सही कहा कि बड़ी ख़बर निकल कर आई है, और ये है कि मसूद पशकियान जो कि ईरान के सदर हैं, उनकी टेलीफोन कॉल हुई है व्लादिमीर पुतिन से। ये पहला बाज़ाब्ता सदारती सतह का राब्ता है। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक पूरा आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ देर पहले ही, जिसमें मुख्तलिफ जो दिफाई तजियाकार थे वो ये कह रहे थे कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये समझे कि एक मजहबी लीडर को हलाक करने से रजीम चेंज हो जाएगी, हालांकि वहाँ पे हुकूमत जो थी वो मसूद पशकियान चला रहे थे। ये सिर्फ मजहबी मामलात को ख़ामनेई, देखें ख़ामनेई का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता था, लेकिन जो हुकूमत चलाने वाला मामला था वो मसूद पशकियान का था। और ये अब्बास इराक़ची हैं, ये वो लोग हैं जो सियासी तौर पर मामला ईरान का फेस भी है इंटरनेशनली। अब व्लादिमीर पुतिन ने रब्ता किया है, तो ये रब्ता आपके ख्याल से वो टेलीफोन कॉल होगी कि जिसमें ये पूछा जाएगा कि सुनाएं आपका क्या हाल है। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा ना, ये बताया जाएगा कि आइंदा की हिकमत अमली जो है वो क्या है। और दूसरा, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पैगाम दिया है कि मैं ईरान के साथ राब्ते में हूँ। देखिए, इससे पहले तो सिर्फ क्या सराइयाँ थीं या ख़बरें ऐसी थीं, इंटरनेशनल मीडिया की ख़बरें थीं कि इंटेलिजेंस जो है वो इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारे अमेरिकन जो थे तजियाकार वो ये बात कह रहे थे कि इतना एक्यूरेट निशाना जो है वो ईरान का नहीं हो सकता अगर उसके पास ये मालूमात ना हो। जो उसको कौन फराहम कर सकता था? रशिया। क्योंकि ईरानी लोगों पर, ये अभी भी आप इसको समझें, ईरानी लोगों पर सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में इस तरह से कड़ी निगरानी रखी जाती है जैसे पाकिस्तानी इंडिया चले जाएँ या इंडियन पाकिस्तान में, ऐसी कड़ी निगरानी जो है उनकी की जाती है। लेकिन रशियन मिडल ईस्ट में बिज़नेस भी कर रहे थे और रशियन जो हैं उनके फ़ौजी अस्करी मफादात भी जो हैं मिडल ईस्ट से जुड़े हैं। अब ये सारी इंटेलिजेंस कैसे मिल रही थी, कौन इसको दे रहा था, इससे हटकर जंग के इन हालात में, इस अदवार में जब ईरान एक थका देने वाली जंग जो है अमेरिका और इसराइल पर मुसल्लत कर चुका है। मैं थका देने वाली पर आप मेरे से किसी दिन बात कर लीजिएगा, ये थक जाएंगे, ईरान फतह नहीं कर पाएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा, अलग से कर लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि स्ट्रेटजी पे बात कीजिएगा, ये ईरानी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसका आगे आने वाले दिनों में क्या असरात निकलेंगे, ये मैं अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मसूद पशकियान का इसके व्लादिमीर पुतिन से रब्ता जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती है कि अब रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। दोनों सदूर का आपस में रब्ता होना और उसमें जो है
उनका ये कहना कि वो आने वाले दिनों में इसको मामलात को बड़ी गहरी नज़र से व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, वो देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ईरान जो है अंडर अटैक है, यानी ईरान पर हमला किया जा रहा है। ये वो मौक़िफ़ है जो चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनाया था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन किया है। तो इसका मतलब ये है कि दो सुपर पावरें इस बात पर तो आमादा नज़र आती हैं कि ईरान पर हमला हुआ है और ईरान का दफ़ा किया जा सकता है। देखिए बैनुल-अक़वामी तौर पर अब ईरान ये कह सकता है कि उसने जो भी कार्रवाई की, चाहे वो मिडल ईस्ट में की या किसी दूसरे मुल्क में की, उसने अपने दिफा में की, क्योंकि उस पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल ये नहीं कह सकते कि ईरान ने उन पर हमला किया था, जिसका वो जवाब दे रहे हैं। तो ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब तल्लुकात को देखा जाता है या मामलात को देखा जाता है, तो उसमें ऐसी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन मज़लूम है और कौन ज़ालिम है। तो इस वक्त इजराइल और अमेरिका को ज़ालिम जो है करार दिलवाने में ईरान कामयाब हो गया है, और दुनिया की हमदर्दियाँ जो हैं आप देखिएगा हर आने वाले दिन के साथ, आज 8वां रोज़ है जंग का, हर आने वाले दिन के साथ जो है ईरान के साथ जुड़ती चली जाएंगी और ईरान आपको पहले से ज़्यादा ताकतवर नज़र आता शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईरान का हर मिसाइल हमला इस बात का ऐलान कर रहा है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल के जो ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। हर मिसाइल हमले के साथ, हर ड्रोन हमले के साथ वो इस बात का ऐलान कर रहा है। और मैं अभी इस पे ड्रोन पे जो है शाहिद 136 पे मैं देख रहा था, तो उसमें भी बड़ी स्टोरीज जो हैं और उसको वो उसकी तो बहुत बड़ी धूम है आमिर भाई, चर्चे हो गए हैं, चर्चे हो रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि दुनिया जो है उसको इस नज़र से देख रही है। ये बात बिल्कुल इस बात को मैं ये समझ रहा हूँ कि ईरान आज भी अपने पाँव पर खड़ा है और ईरान जो है वो शिकस्त देने के काबिल है अमेरिका जैसी और इजराइल जैसी बड़ी क़ुव्वतों को। और ये अगर समझा जाए तो नफसियाती शिकस्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को हो चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप की नफसियाती शिकस्त का बेयन सबूत ये है कि आज के दिन तक रजीम चेंज के लिए ईरान के अंदर से कोई आवाज़ नहीं उठी और सब के सब लोग जो हैं नए पास जो सुप्रीम कमांडर हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम कर रही है। आप इजराइल ने आज एक जली वीडियो सी भी जारी की है, अगर आपने उसकी तस्वीरें लगानी है तो लगा दें। 3D इमेजेस जारी किए हैं कि ये वो बंकर है जिसमें अली ख़ामनेई थे। अली ख़ामनेई अपने घर पे थे, वो किसी बंकर में नहीं थे। अगर वो किसी बंकर में होते तो आज हम में मौजूद होते। वो शहीद किए गए और उन्होंने अपने वो कम्प्लेक्स जो उनका रहायशी कम्प्लेक्स था उसमें अपनी जो है उनका नवासा था, बेटा था, बेटी थी, दामाद था, उनके साथ जो है शहादत पाई है। ये जो बंकर वाली स्टोरी है ये इजराइल किसी और को जाकर सुना दे कि वो एक बड़ा ही गहरा बंकर था जिसको तबाह किया गया है। आप अभी तक ईरान की कोई स्ट्रेटजिकली जो साइड है, तबाह नहीं कर पाए, साइड जो है उसको आप तबाह नहीं कर पाए हैं। तो आप अली ख़ामनेई को क्या करते? उन्होंने अली ख़ामनेई ने जो उनके मतलब पता चला है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 9 करोड़ लोगों को बंकर दे सकते हैं तो मैं बंकर में चला जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने ऑफिस में काम करूँगा। तो ये उनकी शहादत की एक अज़मत है, उनकी अज़मत की एक निशानी भी है और वो शहीद किए गए हैं। और इस उम्र में शहादत देकर उन्होंने ईरानी कौम को यकजा कर दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने तातरीन सूरत के बारे में आपको आगाह किया कि किस तरह मसूद पज़ेश्कियान और रूसी सदर का रब्ता हुआ है और उस पर क्या बातें हुई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।